हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, आज मेरा ब्लॉग सुबह 8 बजे से चालू हो रहा है। हमने शुरू किया है और ये सामने ना दोस्तों शटरिंग खोल रहे हैं। आज जो सामने वाला घर बन रहा था ना, मैंने दिखाया था, उसका आज शटरिंग खुल रहा है। तो बहुत शोर शराबा हो रहा है दोस्तों। और हमने आज सुबह नाश्ते में हमने बनाया था गाजर का हलवा और चाय बनाई थी, पापड़ बनाई थी। और आज हमने दोस्तों में मुझे थोड़ा काम था, तो आज हमने नाश्ता बनाया था, अभी खाना नहीं बनाया क्योंकि मुझे थोड़ा काम करना था, उसके बाद नहाना था। तो इसलिए हमने आज खाना नहीं बनाया। बस यही गाजर का हलवा, चाय, पापड़ यही सब बने हैं। और यही सब लोग यही नाश्ता कर कर चले गए हैं। और हम खाना थोड़ा लेट में बनाएंगे क्योंकि हमें ना दोस्तों कल जो आटा पिसा कर आया था हमारे यहाँ, उसे चालना था। और दोस्तों, जब वो आटा चालो ना तो इतना उड़ता है वो, सब पूरे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और मन नहीं करता है बिना नहाए। इसलिए हमने आज नहाया नहीं था। हमने सोचा चलो आटा चाल लेते हैं, फिर उसके बाद में हम नहाते हैं। और दोस्तों, हमने सुबह झाड़ू लगाया था और आज उसके बाद कुछ नहीं किया, डस्टिंग वस्टिंग नहीं की थी क्योंकि आटा चालना था ना। तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद जब आटा चाल कर रख देंगे उसके बाद फिर हम झाड़ू लगाएंगे। और पोछा तो आज हम लगाएंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना हमारे यहाँ कि बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ पोछा नहीं, मतलब गांव में कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं दोस्तों कि जो है बृहस्पतिवार को और मंगलवार को हमारे यहाँ, मंगलवार को नहीं, शनिवार और बृहस्पतिवार को 2 दिन हमारे यहाँ लिपाई पुताई नहीं होती है। तो इसलिए गांव में मानते हैं कि जैसे लिपाई गोबर से लिपाई करते हैं, वैसे ही समझ लिए कि पोछा भी लगाना होता है। तो इसलिए गांव में मना करते हैं बड़े बुजुर्ग लोग कि पोछा मत लगाया करो पर बृहस्पतिवार को। और हम लोग ना दोस्तों बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ निरमा से कपड़े भी नहीं धुले जाते हैं, निरमा साबुन से कपड़ा नहीं धुले जाते हैं। और जो है वो है ना दोस्तों, अरे साबुन से नहाया नहीं जाता है न। लेकिन क्या है ना दोस्तों, चलो मैं पोछा ओछा तो नहीं लगाती हूँ दोस्तों। और जहाँ तक चल जाता है मेरा कि मैं बृहस्पतिवार के एक दिन आगे ही कपड़े वगैरह जो होते हैं वो धुल लेती हूँ कि मुझे ना धुलना पड़े। लेकिन जो डेली यूज वाले होते हैं ना दोस्तों, वो तो बिना धुले मतलब कि मन भी नहीं मानता, तो इसलिए धुलना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है दोस्तों कि मतलब बच्चे और जो हस्बैंड जी हैं वो तो नहीं मानते हैं, वो बिना साबुन के नहीं नहाते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक हो सकता है मैं बृहस्पतिवार को साबुन नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही नहा लेती हूँ। और जो उन्हें यही दोस्तों मतलब कहते हैं, अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं ना तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। और हमारे लिए ही अच्छा होता है अगर हमसे बड़े हमें कुछ सिखाते हैं ना दोस्तों, तो वो हमारे जीवन के लिए अच्छा ही सिखाते हैं। कुछ हमें गलत तो नहीं कहेंगे ना दोस्तों। बड़े जो हमसे हैं वो हमारा कभी मतलब हमारे भले के बारे में ही सोचेंगे कि हमारे बच्चे हैं, ये कुछ गलत कर रहे हैं तो इन्हें हम बताएं और उनके लिए अच्छा होगा। तो जो कहते हैं ना दोस्तों, हमारे घर में हमसे बड़े हैं जो मम्मी हैं और पापा तो मेरे नहीं हैं ना अब, तो मम्मी हैं, तो वो जो कहती हैं मैं जहाँ तक हो सकता है वैसे ही करती हूँ। लेकिन अगर बच्चे हैं जो नादानी कर जाते हैं तो उन्हें तो नहीं हम रोक टोक सकते ज़्यादा। लेकिन मैं अपने ऊपर जहाँ तक हो सकता है मैं जो कहते हैं वो बरा देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, आज एक ही दिन की तो बात है,
तो इसलिए दोस्तों हम बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाते हैं और शनिवार को नहीं लगाते हैं। 2 दिन हम पोछा नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर बुधवार को हम शाम मीटिंग में अगर हमें टाइम मिल जाता है तो सब बर्तन वर्तन धुलने के बाद में रात में तो हम पोछा लगाकर रात में कमरे में डाल देते हैं, तो हमें सुबह नहीं लगाना पड़ता है। फिर झाड़ू ही लगाकर काम चल जाता है। और दोस्तों देखिए, आपसे बात करते करते हमने आटा भी चाल लिया और हमारे बर्तन जो नाश्ते के पड़े थे वो भी धुल लिए, और लगे हाथ जो डिब्बे खाली हुए बोतल, ये पानी का बोतल है दोस्तों, तो सुबह हम धो लेते हैं। तो पीने वाला पानी इसी में भर कर रख देते हैं। जो मोटर तो चलती रहती है दोस्तों, ऐसी बात नहीं, जब ज़रूरत हो मोटर चला लो, लेकिन हर वक्त मोटर चलाना नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए खाना बनते समय सुबह तो मोटर चलती ही रहती है, और मोटर वाली टोटी में जो है पानी निकलता रहता है। तो इसलिए हमें और अभी दोस्तों हम वाटर कूलर जो है अभी साफ़ नहीं किया, वो रखा हुआ है। तो सोच रहे हैं, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब लाइट ज़्यादा कटती रहती है इधर, तो इसलिए अब उससे भी हम किसी दिन निकाल कर उससे भी गर्म पानी से कर साफ़ कर फिर उस वाटर कूलर में पानी भर के रख लेंगे। तो हमें जो है गर्मियों में आराम रहता है। जब पानी बोतल का ख़त्म होता है, हम फ्रीज में लगाते हैं। जब पानी बोतल का ख़त्म हो जाता है तो तुरंत वाटर कूलर से भरकर फिर हम फ्रीज में लगा देते हैं। तो हमें टेंशन नहीं रहता कि लाइट नहीं है तो मोटर नहीं चलेगा, ये है वो है। तो इसलिए अब हम निकालेंगे। और आपसे बात करते करते हमारे बर्तन भी सब धुल गए, हमने किचन भी साफ़ कर लिया। और फिर जो हमने बताया था ना दोस्तों कि सुबह झाड़ू ही लगाई थी और डस्टिंग नहीं किया था, तो हमने सोचा चलो आप साफ़ कर लेते। और ये दोस्तों जो मैं फ्रिज अलमारी जो साफ़ करती हूँ ना, तो ये जो सैंडो बनियान होती है उसका सूती कपड़ा मैं अपनी फ्रिज अलमारी के लिए, जब बनियान मेरे बच्चों की या हस्बैंड जी की फट जाती है तो मैं उससे ही कटिंग कर रख लेती हूँ, और उसी से फ्रिज और अलमारी में इसी कपड़े, ये बहुत मुलायम होता है ना दोस्तों। तो हमारी फ्रिज और हमारी जो अलमारी है ना, उसमें स्क्रैच आने का कोई चांस नहीं रहता है। तो इसलिए दोस्तों हम इसी से साफ़ करते हैं। इसके लिए हम ये कपड़ा रखे रहते हैं। और जो डस्टिंग, खिड़की, विंडो ये सब हैं तो ये हम दूसरे कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, मुझे भी सपोर्ट करो दोस्तों, क्योंकि मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और कमेंट करना दोस्तों कि मुझे क्या, मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे करना चाहिए। मुझे जितना ही मुझे नॉलेज है ना दोस्तों उतना ही मैं करती हूँ, और मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं आता। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। और बस हम झाड़ू लगाकर नहाने चले गए थे, उसके आगे का वीडियो हमने नहीं शूट कर पाया दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। तो इसलिए बस आज के लिए राम राम दोस्तों, और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।